राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ जो रहेगा बैक ओपन। तो कपड़े का ओपन साइड मैंने मेरी ओर रखकर यहाँ कपड़े को एक जैसा कट कर लिया है। अब जो स्क्रीन पर मेज़रमेंट शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कटिंग करेंगे। तो टोटल लंबाई हमारी यहाँ है 15 इंच। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे बोट नेक के अकॉर्डिंग 39 साइज़ पर 7.5 इंच पर। साथ ही शोल्डर हम यहाँ लेंगे 7 इंच पर और बैक ओपन है तो हमें आधा इंच यहाँ पर बैक का जो है हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ले। उसके बाद आप शोल्डर की मार्किंग करें। शोल्डर हमें लेने हैं 7 इंच। ये देखिए यहाँ पर हमने 7 इंच के लिए हैं और सभी निशान को हम एक जैसा मिला लेंगे। अगर आप बोट नेक पर ब्लाउज बना रहे हैं इस साइज़ पर तो आपका बोट नेक का मेज़रमेंट आप ज़रूर लें और सभी निशान को अच्छे से मिलाकर हम यहाँ पर जो है आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए अब हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग यहाँ 9.25 इंच है तो हम यहाँ निशान लगाकर 1.5 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा इसमें लेंगे। साथ ही कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे, 1 इंच बैक डॉट का एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेते हुए सभी निशान को हम यहाँ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल का सेंटर मार्क कर लेंगे और लगभग 1.25 इंच की दूरी लेते हुए हमें इस तरह से गोलाई देनी है आर्म होल को। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे एज इट इज़ कट करके अलग कर लेना है। उसके बाद हम नेक को ड्रॉ करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमारी बोट नेक की ऊपर से रहेगी लगभग 4.5 इंच। 4.5 इंच पर आप अच्छे से मार्किंग कर लें और डीप रहेगा ये 3 इंच का। तो यहाँ इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। इसमें हमें बोट नेक का शेप क्रिएट करना है। आप अच्छे से इसको घुमाकर एक जैसा ड्रॉ कर लें और बोट नेक का शेप क्रिएट कर लें कुछ इस तरह से। अब नीचे का गला ड्रॉ करेंगे तो ये काफ़ी डीप नेक है बैक पर 13 इंच का लगभग। तो मैं यहाँ 13 इंच पर एक मार्किंग कर रही हूँ। साथ ही हम यहाँ नीचे भी 4.5 इंच की दूरी पर मार्किंग करके एक बॉक्स नीचे की तरफ तैयार करेंगे। अब हम इसमें जो हमारा नेक का शेप है वो कट करेंगे। तो यहाँ सेंटर मार्किंग कर लेंगे और हमें एक पत्ती का शेप यहाँ क्रिएट करना है। देखिए ये लीव शेप है और ये काफ़ी फैली हुई शेप में हम यहाँ बनाएंगे। ये देखिए ब्रॉड शेप में मैं यहाँ एक लीव का शेप दे रही हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा सा इसे मार्क कर लेंगे और जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल मेथड से मैं आपको बोट नेक पर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो आप जानना चाहते हैं ध्यान से देखिए। बैक की कटिंग हमारी हो गई है तो हम यहाँ मैन फैब्रिक पर इसे कट कर लेंगे। ये देखिए मैन फैब्रिक पर हमने इसे कट कर लिया। साथ ही ऊपर वाला जो बोट नेक का हमने शेप बनाया था उसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे गले को तैयार करने के लिए। अगर आप पेपर पेस्टिंग यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल सिलाई लगाकर पलट भी सकते हैं। तो मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर लिया है और उसको इस तरह से रखकर हम बैक को रखकर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए पूरा शेप हम पेपर पेस्टिंग पर क्रिएट करेंगे। साथ ही हम यहाँ एक्स्ट्रा लेते हुए कुछ इस तरह से शेप बनाएंगे और इसे कट करके अलग कर लेंगे। हमें जो लीव का शेप क्रिएट किया उसे भी कट करना है और ऊपर जो हमने बोट नेक का शेप बनाया है उसे भी कट करके अलग कर लें। ये देखिए अब हमें जो है जो हमारा अस्तर फैब्रिक है उसके ऊपर इसे अच्छे से चिपका लेना है प्रेस की सहायता से। ये देखिए बैक हमारा ओपन है तो दोनों साइड हम इसे अच्छे से प्रेस से फिक्स कर लेंगे। साथ ही हम एक एक सिलाई और ऊपर से इसमें लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और निकले ना। अब हम लेंगे मैन फैब्रिक को और यहाँ पर अच्छा सा पिनअप करके हम गले को सिलाई लगाकर कवर करेंगे। ये देखिए अच्छे से हमें आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और हम यहाँ कमर एरिया पर भी सिलाई इसी तरह से लगाएंगे। जो बीच का वेस्टेज कपड़ा था उसे मैंने अलग करके यहाँ छोटे छोटे कट डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ कमर का जो हमारा एरिया है उसको भी सिलाई लगाकर फिक्स कर लूँगी ताकि आसानी से इसे हम पलट कर सीधा कर सकें। ये देखिए अच्छे से हाथों से फिनिशिंग देते हुए आप इसे प्रेस लगाकर अच्छा सा सेट कर लें। तो ये दोनों साइड हमने इसी तरह से तैयार कर ली है। कुछ इस तरह से हमारा नेक बनकर आया है। अब हम सभी तरफ सिलाई लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मैन फैब्रिक का अगर रहेगा तो उसे कट करके हम अलग कर लेंगे।
सभी तरफ हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है हाथों से फिनिशिंग करते हुए। दोनों साइड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो दोनों साइड हमारा सिलाई लगकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। जिस तरह से हम हर ब्लाउज़ में हुकाई की पट्टी लगाते हैं, सेम उसी से तरह से हमें बैक पर भी लगा लेनी है, जिस तरह से हम फ्रंट पर लगाते हैं। यहाँ पट्टी की साइज़ सिर्फ छोटी होती है, तो हम यहाँ लगा रहे हैं हुक पट्टी, जो कि अंदर की ओर फोल्ड होती है और ये रहती है अस्तर फैब्रिक की। अब हम यहाँ पर मैन फैब्रिक की एक पट्टी लगाएंगे, जो हमारी आई पट्टी होती है। उसे कपड़े के उल्टी साइड से हमें लगाना है और ऊपर की ओर पलट कर फोल्ड लगाकर फिक्स कर लेना है। पट्टियाँ आप आपकी सुविधा के हिसाब से जिस साइड भी चाहें उधर लगा सकते हैं। तो हुकाई की पट्टी हमारी दोनों लगकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ अच्छे से इसको रख कर चेक कर लेंगे। ये देखिए बराबर है दोनों। अब हम बैक के डॉट लगाएंगे। तो बैक डॉट लगाने के लिए हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आई पट्टी की तरफ हमें आई पट्टी को छोड़ना है और उससे बराबर कर लेना है बाकी कपड़े को। हुक पट्टी की तरफ पूरा कपड़ा बराबर करके बीच में हमें टक्स लगा देना है। तो ये हमारे बैक के टक्स भी लगकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए दोनों को अच्छे से रखकर हम चेक कर लेंगे। आप चाहे तो नेक पर लेस भी लगा सकते हैं, लटकती हुई झालर वाली, या आपकी जो भी आप लेस पसंद करते हैं वो लगा लें। साथ ही ऊपर वाले बोट नेक को कवर करने के लिए मैंने यहाँ क्रॉस पट्टी ली है और इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ फिक्स कर लिए। छोटे छोटे कट हमें डाल देने हैं ताकि अंदर की ओर पलटने में आसानी हो। तो कुछ इस तरह से हमने बोट नेक वाले एरिया को भी कवर कर लिया है। दोनों साइड हमें सेम इस तरह से पट्टी लगा लेनी है और ये हमारा नेक कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखिए आप चाहें तो ऊपर शोल्डर की तरफ डोरी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ एक हुक लगाऊंगी और 3 हुक मैं नीचे की तरफ लगाकर इसे कंप्लीट करूँगी। मैंने यहाँ किसी तरह का लेस का यूज़ नहीं किया है क्योंकि बिना लेस के ही काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ लेस का यूज़ कर सकते हैं और भी ज़्यादा इसे डेकोरेट बना सकते हैं। तो बैक पार्ट हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ है और काफ़ी फिनिशिंग से बनकर तैयार हुआ है। तो आप पूरी प्रोसेस को फॉलो ज़रूर करें। अब मैं इसका फ्रंट लुक भी ब्लाउज का आपको दिखाना चाहती हूँ। ये प्रिंसेस कटिंग पर है। ये देखिए कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा सा उभार इसमें आया है और 39 चेस्ट साइज़ पर मैंने फ्रंट की कटिंग और स्टिचिंग की है। अगर आप जानना चाहते हैं फ्रंट को भी तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये हमारा ब्लाउज अभी दोनों पार्ट बन चुके हैं। अभी तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।